बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो जो है वो बायोडीज़ल प्लांट यानी डीज़ल पैदा करने वाला पौधा, उसके बारे में मैं आपको छोटी सी एक वीडियो बना के दे रहा हूँ। ये हमारे पुराने साबका अदवार में जो साबका हुक्मरान थे, कुछ उनके भी कारनामे हैं इसमें, कुछ हमारी आवाम की नाइली भी है कि जो अनपढ़ लोगों को सरबराह बना लेते हैं। जैसे आज मैंने एक पहले भी बताया था कि मेरी वहाँ यूके में जब मैं था, आज से कोई 2-3 साल पहले, जब इमरान इलेक्शन जीत चुका था, तो उस टाइम सिंह जो दोस्त थे मेरे, वो कहने लगे कि यार आप लोग तो फिर अच्छे हैं कि जिन्होंने पढ़ा लिखा जो है ना वो हुक्मरान अपने लिए चुना है, तो हमारे हुक्मरान जो है वो तो चाय बेच के आ रहे हैं। इसी तरह आप देखें कि एक सिर्फ हमारे पास एक असम्बली ऐसी आई थी जो ग्रेजुएट लोगों की थी, यानी परवेज़ मुशर्रफ दौर की एक असम्बली थी जिसमें लाजमी सर्विसेज थी कि भाई ग्रेजुएट होना कौमी असम्बली वाले के लिए ज़रूरी था। तो उसमें तो आप कह सकते थे कि पढ़े लिखे लोग आए हैं, लेकिन जब परवेज़ मुशर्रफ गया तो साथ ही अनपढ़ लोग सदर बन गए, जिन्होंने स्कूल में कभी दिलचस्पी से पास होने की कोशिश भी नहीं की और उस्ताद को भी पैसे दे के। आपको पता है, आज भी आप सिंध में चले जाएं तो जो नकल वहाँ पे होती है और जिस तरह लोग कराची से बसें भर के अंदरूने सिंध इसलिए जाते हैं इम्तहान देने के लिए कि उन सेंटरों में उन्होंने दाखिला लिया होता है कि भाई वहाँ से तो नकल भी मिल जाएगी और टीचर भी ख़रीद लेंगे हम। तो सिंध, पूरे अंदरूने सिंध जो है ना, उसके तो आप 90% यही रिज़ल्ट जो मैं कह रहा हूँ वही आता है कि वहाँ पे पर्ची भी चलती है। पर्ची क्या, बुकें तक जो है ना वो मोबाइल पे, बुकों में, वो यानी सेंटर ही ख़रीदे जाते हैं जहाँ पे। तो वो मैं अभी कल भी एक जगह पढ़ रहा था कि पता नहीं कौन सी जगह यूनिवर्सिटी है उसके, हाँ, साउथ अफ्रीका में एक यूनिवर्सिटी है जिसके बाहर तख्ती लिखी हुई है कि अगर किसी कौम को तबाह करना है तो वहाँ का तालीमी मेयार जो है उसको आप जो है वो ख़राब कर दें। तो ज़ाहिर है जब उस्ताद अच्छे नहीं होंगे तो शागिर्द कहाँ से आप अच्छे लेके आएंगे जो कि कौम के मेमार बनेंगे। इसी तरह दूसरी उसकी इबारत जो थी वो ये थी कि अगर आप वहाँ के हुक्मरानों को रिश्वत में और करप्ट कर देंगे तो वो हुकूमत कमज़ोर होना शुरू हो जाएगी। और तीसरी इबारत थी कि अगर वहाँ की अस्करी क़यादत जो है उसको आप कमज़ोर कर देंगे तो वो मुल्क जो है वो ख़ुद कमज़ोर होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जिसके पास अस्करी क़यादत नहीं होती वो मुल्क कभी भी किसी के आगे खड़ा नहीं हो सकता और उसकी हिम्मत नहीं होती। कहाँ से हिम्मत होगी जब लड़ने की ताकत है ही नहीं, तो खड़ा होने की ताकत कहाँ से होगी। अभी आप शाम की हालत देख लें कि वहाँ के भी लोग यही कहते थे कि जी ये फ़ौजी जो हैं वो सारे पैसे यही खा जाते हैं बजट हमारा। तो मेरी उन लोगों से दरख्वास्त है कि वो आज शाम के हालात जाके देख आएँ कि जो ये कहते थे कि जी फ़ौजी तो सारा यही खा जाते हैं। तो आप फ़ौजी फिर इस तरह करें कि हमारे जो हमारे नाकाम सियासतदान और जिन्हें खाने को कुछ नहीं मिलता वो आर्मी पे तनकीद करते हैं, वो उन मुल्कों के हालात देख लें। आपके सामने है इराक़ का क्या हाल हुआ था। आर्मी उनकी एक दिन में तितर बितर हो गई थी, क्योंकि उनके पास ऐसा कोई प्लान नहीं था, उन्हें कोई तरबियत नहीं दी गई थी। सिर्फ एक दिखावे के लिए कहा था जी कि हमारे पास आर्मी है, लेकिन इन्वेस्टमेंट उन लोगों की नहीं थी। जब आपकी इन्वेस्टमेंट होगी नहीं तो आप उसका फ़ायदा कहाँ से उठाएंगे। शाम की हालत देख लें और आइंदा फ़ौजियों के मुतल्लिक़ ऐसी बातें कहने से पहले शाम की पूरी हिस्ट्री को जो है ना चेकअप कर लें और आपको समझ आ जाएगी कि जो लोग नुक्ताचीनी करते हैं। तो ये इबारत के बारे में था कि वो वहाँ पे इबारत लिखी हुई यूनिवर्सिटी के बाहर कि तालीम और सियासतदान और आपकी अस्करी क़यादत जो है ना वो कितनी मजबूत और कैसे होनी चाहिए। ये कौम की तीनों चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, इसमें ऑनेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, रह गया बात मैं जो कर रहा था कि जिस वीडियो के लिए मैंने ये बात सोच के रखी थी, आज जहन में आ गई है कि ये मनी प्लांट, बायोडीज़ल मनी प्लांट, इसकी आप अगर गूगल पे जाएंगे तो ये इंडिया में इस टाइम बड़े कामयाब तजर्बे से गुजर रहा है और वहाँ पर वो उससे फ़ायदा उठा रहे हैं। उन्होंने नर्सरियाँ बना ली हैं,
सब कुछ हो गया उनका। अफ्रीका में कई ममालिक में जो है ना ये पौधे लगाए गए हैं और इनसे फ़ायदा उठाया जा रहा है। इसकी डीजल की कीमत जो है वो आपको तकरीबन पाकिस्तानी 30 रुपये और 35 रुपये में पर लीटर जो है इसका तेल आपको मिल सकता है। इसका तेल अगर, क्योंकि जब हम लोग ग्लासगो में थे आज से 8-10 साल पहले, तो मेरे पास इसकी फैसिलिटी पूरी पड़ी हुई है, क्योंकि ज़ाहिर है कि हम कोशिश कर रहे थे कि ये चीज़ पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट हो इस पर। तो वो फैसिलिटी रिपोर्ट मेरे पास थी, तो हम लोग गए थे पाकिस्तान एम्बेसी यूके में। वहाँ एम्बेसी में गए थे एम्बेसडर से मिलने के लिए। तो उस टाइम हमारी मीटिंग में ये तय हुआ था कि हमें, क्योंकि बंजर ज़मीन इसके लिए चाहिए, इसके लिए कोई आबाद ज़मीन नहीं चाहिए कि जिसके लिए पानी हर चीज़ें बहुत ज़रूरी है, नहीं, ये हमें बंजर जगह चाहिए जहाँ पे कुछ नहीं पैदा होता, वहाँ पे ये प्लांटेशन की जाएगी। उसके लिए एक तो ये थी कि नकारा ज़मीन जो है वो कारामद हो जाती। हमें फिर सफ़ीर साहब ने कहा कि जी जरदारी साहब से बात हो गई है हमारी, और उन्होंने कहा है कि ज़मीन आप जितनी कहेंगे उतनी आपको मिल जाएगी। इसी सिलसिले में फिर मेरे भाई से भी बात हुई इस्लामाबाद। तो उसने कहा कि भाईजान हैं 1-2 MNA जो हमें तलागंग साइड पे जो है ना, वो हमें फतेहजंग और तलागंग साइड पे उनकी अपनी ज़मीनें बहुत हैं और बेतहाशा हैं, और वो तकरीबन आप यही कह लें कि वो बंजरी पड़ी हैं। तो मैंने कहा ठीक है। खैर इससे भाई से भी बात हुई, इसको भी अलर्ट किया, उधर से जरदारी की तरफ से भी मैसेज आ गया था कि जी ज़मीन जितनी है वो आप। लेकिन हमें फिर खौफ आया कि जरदारी से काम करने का तो यही है कि अपने हाथ काट के उसको दे दें आप, क्योंकि इस शख्स पे एतबार कोई नहीं। क्योंकि ये जो तहरीर खुद भी लिखता था, किसी से मुआहिदा करता था, तो इसकी मिसाल मशहूर है कि ये मुकर गया था तो इसने आके कहा था, बल्कि टीवी पे बकायदा ये नशर होना शुरू हो गया था, कि इसने कहा था कि जो मैंने लिख दिया कोई हदीस तो नहीं है। उसने बिल्कुल ठीक कहा था, क्योंकि मुनाफिक लोग तहरीर को कुछ तहरीर समझते ही नहीं है। वो हमेशा तहरीर को अपनी नज़र से देखते हैं और कहते हैं कि भाई ये कोई हदीस तो नहीं है, यानी ईमान तुम्हारा उस तहरीर पे मजबूत नहीं है। जब एक चीज़ पे नहीं है तो 10 पे भी नहीं है। ये तो इंसान के सामने आ जाती है बात कि भाई जब एक बात आदमी झूठा है तो उस पर एतबार करना तो बड़ा मुश्किल है। तो वो खैर हमें यकीन हो गया था कि हम लोग अभी टाइम नहीं है इस काम के करने को। अगर कोई शख्स इस टाइम भी जो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, मेरे पास मुकम्मल फैसिलिटी है, मैं दे सकता हूँ उससे, मुझे उससे कोई गर्ज नहीं। मेरे मुल्क को फ़ायदा हो रहा है, मुझे यही सबसे बड़ा फ़ायदा है। तो वो अगर वो मुझसे ले ले कि हाँ जी हमें दे दें, मैं दे सकता हूँ। और वो मुझे, क्योंकि वो यूके से मंगवानी पड़ेगी, इस टाइम तो मैं फ्रांस में हूँ, तो मुझे वहाँ यूके से वो अपनी फिजिबिलिटी रिपोर्ट जो है वो मंगवानी पड़ेगी। क्योंकि वो अगर आप ख्वाहिशमंद होंगे तो मैं इंशाल्लाह आपको ला के दे सकता हूँ, और मेरी तरफ से फ्री है। फिजिबिलिटी को फ्री किसी को नहीं देता, क्योंकि जिसने बनाई होती है उसने भी बड़ी मेहनत की होती है, तो उसकी भी इन्वेस्टमेंट होती है। लेकिन मैं देने के लिए तैयार हूँ। मेरी भी अपनी ज़ाती बनी हुई नहीं है, मुझे भी किसी ने दी थी, तो अगर मुझे किसी ने फ्री में दी थी तो आज मैं फ्री में दे रहा हूँ, तो कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा ही होता है कि अगर आपके साथ कोई नेकी करे तो आप आगे किसी के साथ नेकी करें। उस टाइम जरदारी के एतवार में हमें फिर ये चीज़ आगे हम लेके जाने लगे, तो हम नाकाम इसलिए हुए थे कि आगे मिस्टर 10% खड़ा था, जिसकी वजह से हमने ये प्रोजेक्ट जो है वो उस टाइम पोस्टपोन किया। और हमने कहा कि भाई अब अगर कोई अच्छी हुकूमत आएगी, अब क्योंकि इमरान खान की हुकूमत है, अब ये स्टेबल भी हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हर रोज़ मैंने कई दफ़ा 1-2-4 वीडियो में पहले भी कहा है कि ये इंशाल्लाह ये जो प्याली में तूफ़ान हज़ब इख्तिलाफ़ वाले उठाते रहते हैं, ये इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा और जल्द ही ख़त्म हो जाएगा। ये इस साल के एंड तक ये जितना वाविला करेंगे कर लेंगे इंशाल्लाह। इमरान खान के पाँव मजबूत हो चुके होंगे उस टाइम तक, दिसंबर तक हो जाएंगे। और दिसंबर के बाद जो है ना 2-3 महीने जो मार्च तक मिलेंगे, वो इंशाल्लाह फिर ये मजबूत हो जाएगा इमरान खान। मार्च के बाद फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, वक्त और हालात जो है ना, क्योंकि ये हज़ब इख्तिलाफ़ वाले हर 3 महीने बाद जो है ना इन्हें उबाल आता है, और ये घर बैठे हुए, क्योंकि इन्हें खाना नहीं हज़म हो रहा होता, तो वो एक दूसरे को किराए पे लेके चलना शुरू हो जाते हैं कि यार आ जाओ कोई जलसा और जुलूस खेलें। ये हमें याद है कि एक दफ़ा एक लतीफ़े की शक्ल में अखबार में आया था कि बच्चे घर में 8-10 थे, तो वो बीवी जो है ना बच्चों से तंग आ जाती थी, तो वो अपने खामन को कहती थी जाओ इनको जाके बाहर कहीं घुमा फिरा लाओ। उसने कहा कहाँ घुमा फिरा लाऊं,
انہوں نے کہا کہیں بھی چلے جاؤ. اس نے کہا کہاں جاؤں بھائی, پارک میں جاؤں گا, یہ مستیاں کریں گے, پھر وہاں پہ لوگ ہمیں ماریں گے. تو اس نے کہا اچھا اس طرح کرو کہ باہر روڈ پہ نکل جاؤ اور کتبے اٹھا لو کہ بنگلہ دیش نامنظور, بنگلہ دیش نامنظور, بس یہ نعرے لگاتے جاؤ. چلو گھنٹہ 2 گھنٹے روڈ پہ کھڑے ہو جاؤ, کیونکہ یہ 70-71 کی بات تھی. ان دنوں میں یہی چیزیں اخباروں میں زینت بنی ہوئی تھی کہ بس کسی کو جو کوئی کام نہیں ہے تو وہ سڑکوں پہ نکل آیا تو بنگلہ دیش نامنظور. اگلوں نے منظور کروا لیا تھا, لیکن مغربی پاکستان میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے کہہ دیا تھا نامنظور نامنظور. اسی طرح ہمارے ملک کے جو سیاستدان ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے, اور عمران خان کو کچھ ان میں سے جو اچھے لوگ مل جائیں, جو ہیں اس کے پاس گندے انڈے, ان میں سے کچھ چند ایک لوگ جو ہیں نا اچھے مل جائیں تو وہ یہ اس چیز کو امپلیمنٹ کروا سکتا ہے. یہ آپ اگر تجرباتی طور پر اسے کریں تو یہ 10 پلانٹ بھی آپ لگا لیں تو 10 کا بھی آپ ایک جگہ, یہ جو عام گنے کا رس جو بازاروں میں بک رہا ہوتا ہے, بیلنا, عام بیلنے سے بھی اگر آپ اس کا رس نکال لیں تو وہ سیدھا آپ ٹینکی میں ڈالیں گاڑی کی تو وہ آپ کا یہ ڈیزل ہی ہے. اور آپ کو ایک اور چیز بات بتا دوں کہ ہر میٹھی چیز سے, یعنی شلجم, گنا اور میٹھا جتنا بھی پھل ہوتا ہے, پودا ہوتا ہے, اس سے آپ کو ڈیزل بنانے میں آسانی ہوتی ہے. یہ ڈیزل ہی سمجھیں آپ, اس کا پانی ڈیزل ہوتا ہے. مجھے اجازت دیجیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. میری ویڈیو کو لائک کیجیے, سبسکرائب کیجیے, اور جن لوگوں سے میں نے بات کی ہے اگر ان میں سے کوئی انٹرسٹڈ ہے تو مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے.